तो आज हम देखेंगे कीर्तनीय सदा हरि ही। जैसे हमारे शरीर से हमारा श्वास इनसेपरेबल है, उसको विलग नहीं किया जा सकता। हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान का नाम भी उसी तरह से निरंतर बिना विलग किए हमारी सांस के साथ चलना चाहिए। दो प्रकार का प्राण शक्ति होता है। एक होता है जो भौतिक शरीर को जीवित रखता है सांस के कारण, और दूसरा है जो आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखता है, वो है ध्वनि, आध्यात्मिक ध्वनि के संपर्क के कारण। जैसे आप अगर पनडुब्बे हो, स्कूबा डाइविंग करते हुए आप ओशन के नीचे चले गए हो, तो आपने जो ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा है पीठ पे, उसकी जो ट्यूब आपके नाक में डाली हुई है, जब तक वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है तभी तक आप वो फॉरेन एलिमेंट वाटर जो है उसमें जीवित रह सकते हो। अगर वो ट्यूब निकाल दिया आपने या ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो व्यक्ति मर सकता है। ऐसे ही जो अध्यात्म रूप से चिन्मय सच्चिदानंद ऐसा जीव है, वो इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है। इट्स अ फॉरेन एलिमेंट फॉर हिम। और उस जीव के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना अगर बनाए रखनी है तो उसका ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से आता है? भगवान नाम से आता है। क्योंकि नाम और नामी अभिन्न है, यानी भगवान का नाम और भगवान स्वयं ये अलग नहीं है। इसलिए जैसे ही नाम उच्चारण किया जाता है तो हमें तुरंत भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। और ये बहुत सरल उपाय भगवान ने बना कर दिया है हमारे भौतिक अस्तित्व में। हम कैसे भगवान का सानिध्य छोड़ने का ज़रूरत नहीं होगा कभी भी, इतना सरल मार्ग बना कर दिया है। तो हमें हर दिन जो साधना करते हैं सुबह, उससे पहले तगड़ा बनाना चाहिए। अगर हम मॉर्निंग जब जो है बहुत अच्छा करते हैं तो जो आध्यात्मिक चेतना है वो पूरे दिन भर बनाए रखते हैं। इन ऑल एक्ट्स ऑफ आवर डे टू डे सर्विस वी कैन ईजिली रिमेंबर कृष्णा, अगर अच्छा जप किया है सुबह तो जैसे कबड्डी 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 खेलने से पहले लोग क्या करते हैं? सांस भर लेते हैं पूरी, फिर बोलना शुरू करते हैं। ऐसे ही हम माया के साथ कबड्डी करने निकलने वाले हैं पूरा दिन भर। तो सुबह का साधना के दौरान अगर हमने अच्छे से अपना ऑक्सीजन लिया हुआ है भर के 16 राउंड्स, अब में से कितने लोग हैं जो फुल चार्ज किए बिना अपने फ़ोन को घर से बाहर निकलते हो? शायद ही कोई होगा। जनरली पीपल चार्ज इट फुल बिफोर दे लीव। नहीं तो क्या होता है, दिन के बीच में ही कहीं बंद पड़ जाता हो काम करते करते। तो अगर हम अपना मोबाइल चार्जिंग के प्रति इतने सजग है तो अपनी चेतना चार्जिंग के प्रति कितना होना चाहिए? सो 16 राउंड्स कंप्लीट बिफोर स्टार्टिंग द डे। ये ऐसा करने से फिर दिन भर चेतना जो है, तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, भगवान के नाम में अगर हम अपना सुबह सुबह मन दे देंगे तो दिन भर जो भी काम कर रहे हो भगवान हमारी मदद करेंगे एक्टिवली, सही निर्णय लेने में, रिसोर्सेज अरेंज करने में, सही रिलेशनशिप्स रिजल्ट्स हासिल करने में। कृष्णा विल बी डायरेक्टली इन्वॉल्व। लेकिन अगर हमने अच्छे से जप नहीं किया सुबह और हम ऐसे ही उठ के चले गए अपने काम करने के लिए, तुम्हारा मन अपने काम में तो मैं अपने धाम में यानी हम केवल अपने काम पर ही ध्यान दे रहे हैं, भगवान पर नहीं। तो भगवान कहते हैं यू थिंक यू कैन मैनेज इट योर सेल्फ वेरी वेल, तो आई एम टू बिजी। तो इसलिए दिन की शुरुआत अच्छी साधना और 16 माला कंप्लीट करने से ही होनी चाहिए। जितना हो सके हमें इन आवर गुरुकुल कॉन्टेक्स्ट 6 o'clock के पहले 16 माला कर लेना चाहिए।
मैं शिक्षकों से कह रहा हूँ स्पेशली, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 16 माला 10 o'clock के पहले ख़त्म करनी चाहिए मॉर्निंग। दूसरी बात, कीर्तनीय सदाहरी हो कैसे, तो उसके लिए भी हमें आयोजन करना चाहिए। जो भी हम मैकेनिकल काम करते हैं दिन भर, जैसे झाड़ू मारना, कपड़े धोना, उन सारे कामों के बैकग्राउंड में हमेशा कीर्तन चालू रखना चाहिए। सॉफ्ट, स्वीट, सूदिंग, थॉम्पिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करने से हम वो कार्य करते समय बहुत आसानी से चेतना को कृष्ण पर बनाए रख सकते हैं। तो वॉट एवर सर्विसेज वी डू, इवन एज सुन एज वी वेकअप इन द मॉर्निंग, तो पहले आप जाके जप लगाइए। आर वी डूइंग दैट इन अवर डॉर्मेटरीज? अर्ली मॉर्निंग एज सुन एज बॉयज वेकअप, डू वी प्ले समथिंग सॉफ्ट एंड सूदिंग? सुदर्शन में हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ अरेंज इट। तो आपके पास सब सुविधा दे के रखिए करने के लिए वो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ऐसे नहीं कि कोई एजिटेटिंग या ऐसे किससे सुनना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अरेंज इट अर्ली मॉर्निंग, एज सुन एज यू वेकअप, डोंट लूज योर टच विद द साउंड, स्पिरिचुअल साउंड। और ऐसे ही रात को सोने जाते समय हमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहिए या जप लगाना चाहिए सॉफ्ट, जिसको सुनते सुनते वी डोज ऑफ इनटू स्लीपिंग। सो आदावंते च मध्ये च हरि ही सर्वत्र गीयते। दिन की शुरुआत में, मध्य में और अंत में क्या करना है? हरि नाम का संग नहीं छोड़ना है। आप कर कर देखिए कितना नेचुरल हो जाता है हर कार्य में भगवान नाम स्मरण करना। एक स्तर, ऐसा स्तर आना चाहिए कम से कम जहाँ पर हम सांस जब ले रहे हैं तो हमें हरि नाम भी साथ में याद आ रहा है। उसे अजपा जप की अवस्था कहते हैं। अजपा जप मतलब क्या? जप किए बिना जप हो रहा है नेचुरली। मतलब वो कर नहीं रहा है व्यक्ति फोर्स लगा के, उसने इतनी अच्छे से उसकी आदत बना ली है, हैबिट बना ली है कि वो नेचुरली 24 घंटे कर सकता है। तो ये हुआ कीर्तनीय सदाहरि। तो कीर्तनीय सदाहरि कैन बी टेकन एज अ 5th सेपरेट इंस्ट्रक्शन ऑल्सो। 4 इंस्ट्रक्शंस क्या है? विनम्रता, सहिष्णुता, सम्मान की अपेक्षा ना रखना, दूसरों को सम्मान देना। और 5वां इंस्ट्रक्शन क्या है? एंड चैंट हरे कृष्णा कॉन्स्टेंटली। या ये 4 नियम पालन करेंगे तो चित्त ऐसा तैयार हो जाएगा कि वो हमेशा भगवान नाम ले पाएगा। श्री हरिनाम प्रभु की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you for watching.